वेद पुरुषाय नमः। मंत्र की जागृति के कई लक्षण हैं और मंत्र जो हमें प्राप्त होता है, जो सदगुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त होता है, पुरोहित के द्वारा प्राप्त होता है, आचार्यों के द्वारा प्राप्त मंत्र हैं, उस मंत्र की जागृति के लिए हमें तत्क्षण उनका अनुष्ठान करना चाहिए और मंत्र भी उसी समय लेना चाहिए जब हमारी प्रबल इच्छा हो, जिसको हम जपें और दहाई के संख्या में जपें, लक्ष्य की संख्या में ले जाएं और लक्ष्य जब हम पार करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मानिए, जिस प्रकार से घर में रखा हुआ धन का व्यय हो जाता है उसी प्रकार से आप किसी से मंत्र लेते हैं तो वो व्यय हो जाएगा। लेकिन उसी धन का अगर जो सदुपयोग आपने कर लिया है और उसके द्वारा कुछ आपने सामान ले लिया है, जो घर गृहस्थी के लिए, जो अपने लिए, जो समाज के लिए हितकर है, जो वस्तुएं ले ली हैं, वो वस्तुएं कहीं नहीं जाती, वो आपके पास टिकी रहती। इसी प्रकार से मंत्र प्राप्त जो मंत्र है, उस मंत्र का जब लक्ष्य की संख्या में पहुंचता है तो वो ये मान लीजिए आपका बैंक के खाते में जमा हो जाता है और वो आपको जब आपको आवश्यकता पड़ती है, जब उस मंत्र की ताकत की आवश्यकता पड़ती है, जब आप मनोबल से डाउन होते हैं, जब आपका आत्मबल कमजोर होता है, वो मंत्र आकर के आपको खड़ा दिखता है और मंत्र आपके साथ में खड़ा हो जाता है। मंत्र की जागृति आपको जागृत करती है और उस ऊर्जा के साथ में आप उन सब कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है मंत्र जागृति हेतवे सिद्धिप्रद सिद्धिप्रद सिद्धिप्रद। मंत्र की सिद्धि हो जाती है। सिद्धि दिखती कहाँ है? जब हम मनोबल से, आत्मबल से कमजोर होते हैं, वह मंत्र आकर के हमारे साथ खड़ा होकर के, हमारे हाथ को पकड़ करके, हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाता है जहां पर हमें पहुंचना है। इसीलिए मंत्र की जागृति बहुत श्रेष्ठ है।